गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली टुक ओथ एज जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल। लोकपाल के जुडिशियल मेंबर के रूप में ऋतुराज अवस्थी के द्वारा ओथ ली गई है। लोकपाल कौन है? जस्टिस AM खानविलकर, इन्हीं के द्वारा ये ओथ दिलवाई गई है। इसके अलावा नॉन जुडिशियल मेंबर के रूप में पंकज कुमार और अजय तिर्के, इनके द्वारा ओथ ली गई थी लोकपाल मेंबर के रूप में। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह और लोकपाल के चेयरमैन, ये मैंने बता दिया, AM खानविलकर। लोकपाल के बारे में यहाँ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं थोड़ी सी। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बुड्समैन जो है, इसी को लोकपाल बोला जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन के द्वारा 1960s में प्रपोज किया गया था। फिर LM सिंघवी जो हैं, इनके द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के द्वारा यूनियन में लोकपाल, मतलब सेंट्रल में, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया, स्टेब्लिश किया गया। ये बॉडी जो है, ये स्टैट्यूटरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के पास नहीं है। 2013 में एक्ट आया, इसके तहत स्टेब्लिश कर दिए गए ये जो पदवियां हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे फेल अटेम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, 8 बार कोशिश की गई थी इससे पहले, लेकिन वो फेल हो गए थे सारी कोशिशें। फिर हम ये सफल कैसे हुआ? तो इंडियन मूवमेंट चलाया गया था अगेंस्ट करप्शन, जिसको अन्ना हजारे ने लीड किया था, और इसी मूवमेंट के बाद रास्ता साफ होता है लोकपाल और लोकायुक्त के गठन का। 1 जनवरी 2014 को प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है इस बिल को, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 को, और फोर्स में आता है ये 16 जनवरी 2014 में। ठीक है, अब लोकसभा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। पहले जनरल इलेक्शन अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हुए थे 1951-52 में। एज कितनी रहती है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए? तो मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स चाहिए होती है मेंबर्स के लिए। 5 साल टर्म होता है लोकसभा के मेंबर्स का। कोई भी मनी बिल केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा के पास उसके लिए पावर नहीं है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की जॉइंट सिटिंग होती है, तो उसे कौन प्रिजाइड करता है? तो वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं लोकसभा में? 552 मेंबर्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 550 मेंबर्स अब रह गए हैं, लेकिन अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देखते हैं तो यही नंबर दिया हुआ है। ठीक है, पर मेंबर्स की संख्या 550 है। 2 एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा में नॉमिनेट होते थे, अब उनकी पदवी हटा दी गई है। ठीक है, वो अब नहीं नॉमिनेट किए जाते हैं, तो इसलिए 550 मैक्सिमम मेंबर्स रह सकते हैं लोकसभा में। लोकसभा का कंपोजिशन संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 81, और इसी में बताया गया है कि 550 मेंबर्स जो हैं, इसमें से 530 सीट्स स्टेट्स से आएंगी और 20 सीट्स यूटी की होंगी। ठीक है, यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज़ का रिप्रेजेंटेशन भी लोकसभा के अंदर है, 20 सीट्स हैं उनके लिए। अच्छा, एंग्लो इंडियन का मैंने बताया था, अबॉलिश कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट किया जाता था। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिएगा, 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 का। इसके ज़रिए SC और STs के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उसको तो बढ़ा दिया गया था उसका टाइम पीरियड, लेकिन एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज द न्यू हेड ऑफ बोथ विंडोज़ एंड सरफेस? ये हैं पवन दावुलुरी, IIT मद्रास ग्रेजुएट हैं और ये हेड बने हैं अभी विंडोज़ और सरफेस के माइक्रोसॉफ्ट में। अपॉइंटमेंट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ICAI के प्रेसिडेंट हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं लेबनीज़ जज नवाफ सलाम। यमन के PM हैं अहमद अवद बिन मुबारक। कज़ाकिस्तान के PM हैं ओल्झास बेक्तेनोव। फिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर PM है ये वहाँ के, अलेक्जेंडर स्टब, अभी ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। मलेशिया के 17th किंग हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। नए लोकपाल हैं भारत के AM खानविलकर। झारखंड के CM हैं चंपई सोरेन। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। IRCTC के CMD हैं संजय कुमार जैन। Who is the first umpire from Bangladesh to be included in the ICC elite panel of umpires? ये हैं शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, ऑप्शन बी करेक्ट है। बांग्लादेश से बनने वाले पहले एम्पायर हैं जो कि ICC एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में शामिल हुए हैं। इंडिया से नितिन मेनन
और जवगल श्रीनाथ हैं जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स और मैच रेफरीज में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की यहाँ बात कर लेते हैं तो ये मेंस और वुमेन्स क्रिकेट के लिए वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है। इसे इनिशियली सेटअप किया गया था एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909 बाय इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। फिर 1987 में इसे रीनेम किया गया एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 106 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल हैं। 12 इनमें से फुल मेंबर्स हैं हु प्ले टेस्ट मैचेस। ये 12 कंट्रीज़ हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसके अलावा 94 कंट्रीज़ हैं जो इसकी एसोसिएट मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में और चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। इन विच कंट्री इज़ द पोपोकेटपेटल वॉल्केनो विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड। तो ये जो वॉल्केनो है मैक्सिको में लोकेटेड है और ये रिसेंट में कई बार इरप्ट हुआ है जिसकी वजह से न्यूज़ में था, तो इसको याद रखिएगा। मैक्सिको की बात कर लेते हैं। सदर्न नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। ग्लोबली लैंड एरिया के हिसाब से देखें तो 30 नंबर पर आती है मैक्सिको। कैपिटल है मैक्सिको सिटी। प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है स्पेनिश। Which IIT will host the 6th शास्त्र रैपिड फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट। इसको होस्ट करने वाला है IIT मद्रास और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइन करके इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है IIT मद्रास के द्वारा। IIT जो न्यूज़ में रही हैं उनको यहाँ देख लेते हैं। IIT मद्रास ने डेवलप किया इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार OS। IIT मद्रास अगेन इसने सेटअप किया है अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबार तंजानिया। IIT बॉम्बे का शून्य टेक्स सेकेंड प्लेस इन सोलर डिकैथलन बिल्ड चैलेंज इन द US। IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल्स विद नैनो क्ले फॉर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी। IIT रुड़की ने एक पैक्ट साइन किया है विद ताइवानीज सेंटर फॉर डेवलपिंग टेक सॉल्यूशंस फॉर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। IIT गुवाहाटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी को बायोमेड प्राइवेट के साथ में शेयर किया है, इसको ट्रांसफ़र किया है। और IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। इस बुक को S रमन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बुक्स देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर की है। इरफान खान अलाइव इन मूवीज़ शुभ्रा गुप्ता की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की। जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी ये अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखी गई। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत की बुक है। ब्रेकिंग द मॉल्ड रघुराम राजन की है। द फायर ऑन द गंगास लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री ने लिखी है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की बुक है। इन विच कंट्री इज़ द बाल्टीमोर ब्रिज विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो ये ब्रिज जो है USA में लोकेटेड है और अभी हमने देखा था कि एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और ये ब्रिज कोलैप्स हो गया था जिसकी वजह से, ठीक है, 1977 में इस ब्रिज को बनाया गया था। तो याद रखिएगा नाम इसका बाल्टीमोर ब्रिज USA में। Where is the world's largest single location copper manufacturing plant owned by Adani located? ये है मुंद्रा गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। और है किसका? अडानी लिमिटेड का है, मुंद्रा गुजरात में है। भारत की कॉपर इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। गुजरात न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ टाइम से, क्यों देख लेते हैं। NTPC ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क ऑफ इट्स कवस टाउनशिप इन सूरत गुजरात। अमित शाह ने अनवील किया 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन गुजरात। इंडिया को अपना पहला IVF मोबाइल यूनिट मिला है फॉर एनिमल्स इन गुजरात अमरेली। गुजरात होस्ट करने वाला है 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2024। PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया 2023 को गांधीनगर में। इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल बनाया गया साबरमती इन अहमदाबाद। गरबा ऑफ गुजरात रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हु रिसीव्ड द टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड। यह अवार्ड विजय जैन को मिला है फॉर रियल एस्टेट लीडरशिप। अवार्ड्स यहाँ पर रिवाइज करते हैं इसी बात पर।
पीएम मोदी पहले फॉरेन लीडर बने हैं जिन्हें भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस, इन्होंने जीता है ग्लोबल इन इक्वालिटी अवार्ड। बीपीसीएल को 5वां स्थान मिला है इन बिजनेस वर्ल्ड रियल 500। इंडियन डांसर डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया है। सुल्तान अर्ज ज़बैर को सस्टेनेबल एनर्जी लीडरशिप से ऑनर किया गया है। रक्षा मंत्री ट्रॉफी दी गई है डॉप आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल्स को। रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया 13 कैटेगरीज में। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान मिला है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को द डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। टाटा AIA को रिकॉग्नाइज किया गया है एज काइंड सेंट्रिक बेस्ट एम्प्लॉयर 2023। TM कृष्णा को ऑनर किया गया है विद द संगीत कलानिधि अवार्ड। What is the name of India's first AI बेस्ड फिल्म? इसका नाम है ईरा, ऑप्शन डी करेक्ट है। मुंबई में इसका ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्च किया गया है। कास्ट देखें तो रोहित बोस रॉय, करिश्मा कोटक, राजेश शर्मा और रक्षित भंडारी। ठीक है, ये कास्ट है इसकी। प्रोड्यूस किया गया है इसे बिग फिल्म्स मीडिया के द्वारा। डायरेक्टर हैं इसके सैम भट्टाचार्य। ये इतनी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका नाम याद रखिएगा, ईरा। ठीक है, भारत की पहली AI बेस्ड फिल्म है ये। लास्ट में क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, विच कंट्री होस्टेड द G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन मार्च 2024? साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील या फिर चाइना? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।